हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो भाई इस ईयर का जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है वो 5G। अब तो भाई 15,000 की प्राइस में भी 5G इंडिया में आ चुका है। इस बात के लिए आज के समय में टोटल आपको 4 स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल जाता है। फर्स्ट है Realme 8 5G, सेकंड है Poco M3 Pro 5G, थर्ड है Redmi Note 10 T 5G जो अभी कल ही परसों आया है, और Realme Narzo 30 5G। ठीक है, मतलब भाई 5G भाई 15,000 में भी ला दे रहे हैं। अब मैं तो लगता कुछ दिन बाद 6-7 हज़ार में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई 5G के नाम पे क्या हो रहा है, बस हमारा काटा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है भैया। क्योंकि भाई अब जो बहुत बड़ी कंपनी है एयरटेल, अब भाई आप जानते हो कि एयरटेल से तो भाई किसको नहीं जानता होगा, क्योंकि आज के समय में तीन जो है टेलीकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फेमस है। एक है जियो, एयरटेल और वीआई। हालांकि बीएसएनएल भी है, लेकिन बीएसएनएल ज़्यादा फेमस नहीं है। तो भाई आप सोच रहे हो भाई इंडियन कंपनी, यस ऑफकोर्स इंडियन कंपनी, लेकिन भाई जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो भाई एयरटेल के बारे में तो आप जानते हो भाई, एयरटेल ने DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो हमारी इंडिया की मेन, जैसे कि अगर टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर कुछ भी बात होता है तो DOT फिक्स करता है। जैसे बैंकों के ऊपर RBI बैंक है तो उसको संचालन तो DOT के थ्रू ही किया जाता है। तो भाई उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है, एक लेटर डाला है, और इससे स्मार्टफोन कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। तो बात कर लीजिए भाई, ये 15,000 वाला सीन नहीं है भाई, 60-70 हज़ार वाले स्मार्टफोन है भाई 5G के नाम पे बहुत काटा गया है। बात करिए जो OnePlus 8 सीरीज़ में 60-70 हज़ार का आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है, और उसमें आपको उन्होंने एक बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है, वो भी N78 उन्होंने एक बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है, और इसे अपडेट के थ्रू बढ़ाया भी नहीं जा सकता है। ये OnePlus वालों ने ऑफिशियल कन्फर्म भी कर दिया है। यानी अगर आपने ले लिया है, एक बैंड है, अगर 5G अगर उस बैंड को नहीं सपोर्ट करे तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो भाई इसलिए एयरटेल ने भाई एक लेटर लिखा है DOT को, या यूँ कहे रिक्वेस्ट भी आप कह सकते हो। भाई उन्होंने हिसाब से बताया हुआ है कि आपको जो है कुछ क्राइटेरियाज रखने चाहिए, कुछ रूल्स रखने चाहिए कि अगर इंडिया में 5G स्मार्टफोन्स आ रहे हैं तो उसमें मल्टीपल बैंड्स का सपोर्ट होना चाहिए। भाई नाम के लिए 5G ना हो कि भाई इंडिया कोई परचेस करने जा रहा है बंदा, तो भाई अच्छा ये 5G स्मार्टफोन है, और बाद में भाई पता चले इसमें एक बैंड का सपोर्ट है, 5G तो चल ही नहीं रहा है। प्लस इससे जो टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज होती है, एयरटेल हुआ, जियो हुआ, VI हुआ, तो 5G तो अच्छे से देखिए, लेकिन भाई आपके फ़ोन में वो बैंड सपोर्ट नहीं होगा, आपके फ़ोन में फीचर इनेबल ही नहीं होगा, तो कैसे आप में अच्छा 5G चलेगा। बाद में फिर आप बोलोगे भाई अरे एयरटेल तो अच्छा चल ही नहीं रहा है, जियो तो अच्छा चल ही नहीं रहा है, तो भाई आपके फ़ोन से भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। उन्होंने भाई साफ साफ बताया हुआ है बस, और कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। फर्स्ट बात तो ये उन्होंने कही थी, और सेकंड बात ये भी बताया हुआ है कि भाई अब जो है 2G 3G 4G 5G जितने भी अब भाई डुअल सिम को सपोर्ट करने चाहिए। मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट करके बताया कि भाई आप एक रूल लाइए कि भाई क्या होता है कि भाई आज के समय में सिंगल 5G, सिम 1 में 5G चलेगा, सिम 2 में 4G चलेगा। यस भाई ये गजब का सस्ता नशा करते। और ये जो दिक्कत है, मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर सारे बहुत फेमस है, बहुत अच्छे हैं, बहुत पावर एफिशिएंट है, लेकिन भाई 5G के मामले में बहुत पीछे रह गए। यस MediaTek का जो प्रोसेसर है वो 5G के मामले में बहुत आगे। बात करिए उसमें बैंड्स का सपोर्ट भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और बात करिए तो इसमें आपको लगभग सारे जो 700 सीरीज़ आई है, जो अभी मतलब आप सोच सकते हैं कि भाई 18-19 हज़ार रुपये के फ़ोन्स में आपको देखने को मिल जाता है, उसमें आपको डुअल 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है। नहीं आप चाहो तो फर्स्ट सिम, आप चाहो तो सेकंड सिम, दोनों सिम में 5G यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसी मामले में MediaTek पीछे रह जाता है। यस MediaTek की जो 700 सीरीज़ लगभग आई हुई है, उसमें भाई लगभग आपको 90% स्मार्टफोन्स के जो प्रोसेसर है उसमें आपको उन्होंने सिंगल 5G का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। भाई ऐसा कंपनी बोल के 5G 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 5G, यस भाई जहाँ देखो आज के 5G के नाम से प्रोसेसन किया जा रहा है। और भाई जो एयरटेल ने रिक्वेस्ट किया है बहुत परफेक्ट किया है, यस, और इसको जो DOT को जरूर देखना चाहिए। और मेरे को तो लगता है अगर एयरटेल इतनी बड़ी कंपनी ने कुछ बोला है तो DOT जरूर इसके ऊपर ध्यान देगा। और अगर कोई क्राइटेरियाज रख दिए कि अगर आप इंडिया में कोई भी 5G स्मार्टफोन ला रहे हो तो मिनिमम से मिनिमम आप 3 बैंड्स का सपोर्ट तो मिनिमम आप दे ही दो, या 3 से 4 बैंड्स का सपोर्ट देना ही चाहिए। भाई 5G नाम के लिए नहीं देना है। अब भाई 60,000 का स्मार्टफोन आदमी लेगा, एक बैंड लेके करेगा क्या। OnePlus 9 सीरीज जो है, OnePlus 9 Pro हुआ, OnePlus 9 हुआ, OnePlus 9R हुआ, एक बैंड का सपोर्ट दिया गया है बस। भाई अगर उसमें 5G आता है, वो बैंड पर सपोर्ट नहीं होता है, तो भाई इतना महंगा फ़ोन आदमी लेके करेगा तो करेगा क्या। तो भाई इसी हिसाब से एयरटेल ने रिक्वेस्ट डाला हुआ है, और मुझे तो लगता है भाई जल्द ही DOT सुनेगी। और भाई इससे
कस्टमर्स का बहुत फ़ायदा होगा कि भाई अब कस्टमर को 5G के नाम पे भाई काटा नहीं जाएगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा कि भाई ड्यूटी ऑलरेडी रूल ला ही देगी, भाई आपको अगर 5G लाना है तो इतने बैंड्स देना ही पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात निकल के आ जाती है। भाई ऐसा नहीं कि आपको 5G स्मार्टफोन बाय ही नहीं करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 5G स्मार्टफोन आप बाय कीजिए, लेकिन 5G को प्राइवेट ही मत रखिए, क्योंकि आप देख रहे हो 14-15 हज़ार के स्मार्टफोन्स में आ जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकेशंस के नाम पे कुछ नहीं मिलता है उसमें। उस जगह पे अगर Realme 4G वर्जन आप देखोगे मच 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 बेटर है, इसलिए कोई भी आपको रिकमेंडेड जल्दी नहीं करता है। तो इसका यही रीज़न, अगर आपको 5G जो है एक अलग से मिले, एक्स्ट्रा फीचर्स के रूप में मिले तो बहुत बढ़िया है और शानदार रहेगा। भाई 5G अगर आप लेते हो तो आपको भविष्य में काम आएगा। और आपको बैंड्स जरूर चूज़ करना है, बैंड्स आपको जरूर देख लेना है कि भाई एक बैंड से ज़्यादा का सपोर्ट जरूर होना चाहिए। यस, और हालांकि बात की मिलीमीटर वेव तो इंडिया में आने ही वाले नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ में होते। भाई आईफोन तो आपने देखा था, आईफोन 12 सीरीज़ बाहर की कंट्रीज़ में मिलीमीटर वेव के साथ में तो आता है, लेकिन इंडिया में नहीं आता। बस दो तरीके के बैंड्स होते हैं, एक मिलीमीटर वेव और एक 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड्स। तो इंडिया में 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड ही सपोर्ट करेगा, उसकी कॉस्ट भी कम होती है, स्पीड भी कम होती है। यस, स्पीड भी कम होती है, लेकिन हमारे हिसाब से सही है भाई। तो भाई 100 Mbps की भी स्पीड नहीं चाहिए हमको, भाई 10 Mbps की स्पीड मिल जाए बस अपने लिए बहुत है। आपके फ़ोन में कितना स्पीड देखने को मिलता है? हालांकि अब जो इंडिया में जियो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जियो 4G प्लस आने की वजह से भाई मिनिमम से मिनिमम 5 से 6, 7, 8 Mbps की स्पीड दे रहा है, तो ये बहुत शानदार हो रहा है। हालांकि भाई 10 Mbps भी दे दे तो भाई मेरे लिए सही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आपको कितने स्पीड चाहिए? यस, आप जो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और बात कीजिए भाई, ये सारी इन्फॉर्मेशन रही तो इससे कस्टमर्स का बहुत फ़ायदा होगा। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, अगर आप कोई यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो, आप थोड़े टेक के बारे में नॉलेज हो, तो अगर आप कहीं जाते हो तो आपको फ़ोन सजेस्ट ज़रूर कीजिए किसी को कि भाई इसमें 5G बैंड्स इतने हैं, इसमें 5G बैंड्स इतने कम हैं। आप जरूर नॉलेज दीजिए, क्योंकि भाई जो ऑफलाइन बंदे होते हैं, ऑफलाइन परचेस करने जाते हैं, उनको टेक की नॉलेज थोड़ी कम होती है, तो आप जरूर उन्हें ज़रूर बताया कीजिए। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद जो बेल आइकन है उससे भी दबाएं, और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।